भैया ये देखिए चार्ट कलर का। और बताइए कौन सा कलर करवाना है आपको अपना मकान पे। हाँ बता रहे काला कद्दू, कौन सा कलर करवाए मकान पे? चार्ट पड़ा है ना, चार्ट में देख के बताओ। अगर पापा आप मेरी बात मानिएगा तो हम लोग का घर में पूरा काला कलर करवा दीजिए बाहर से। अरे पागल है क्या रे तुम? काला कोई कलर होता है? कौन करवाता है अपना मकान पे काला कलर? जो मन मेरा बकवास कर रहा है, किसका मकान पे देखा है तुम काला कलर? अरे पापा कोई नहीं करवाता, इसीलिए तो आपको ये सजेशन दिए हैं ताकि हम लोग का घर सबसे अलग लगे। आजकल लोग अलग दिखने का कोशिश करता है ना, तो हम लोग का घर अलग कैसे दिखेगा? काला पेंट कराइए पूरा घर में, अलग दिखेगा। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि रात में घर दिखेगा ही नहीं। साला जो खोजने आएगा हम लोग को घर पर, घर ही नहीं दिखेगा उसको। और एक खास बात बताने काला कलर का, अगर आप घर पर काला कलर करवाए और चोर को कभी मन हुआ हम लोग का मोहल्ला में चोरी करने का, तो चोर चोरी कब करता है? रात में करता है। और रात में काला कलर नहीं दिखाई देता है, उस चोर को हम लोग का घर भी नहीं दिखाई देगा। देखिए आप कितना बेनिफिट है घर में काला कलर कराने से। अरे सेठ जी आपका बेटा बिल्कुल सही बोल रहा है। काला कलर करवाने का दो और फायदा है। पहला कि आपका घर पे बुरा नजर नहीं लगेगा, और दूसरा कभी भगवान न करे आपका घर में आग लग जाता है तो आपका घर का कलर नहीं जाएगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप पेंटर है कि जोकर है? ये तो पागल है ही, लेकिन हमको आपसे उम्मीद नहीं था। आप इतना बड़ा ठेकेदार होके ऐसा फालतू बकवास कर रहे हैं। अरे सेठ जी आपका बेटा मजाक कर रहा है, हम समझ रहे लेकिन आप नहीं समझ रहे, समझे? इसीलिए हम भी मजाक किए, कोई हम सीरियसली नहीं बोल रहे। हम दोनों मजाक कर रहे हैं, मजाक को समझिए। अरे यहाँ मजाक चल रहा है कि काम का बात चल रहा है? काम करना है ना आपको, तो मजाक मत कीजिए, काम का बात कीजिए। अरे तो काम का बात करना है तो काम का बात सुनिए, मेरा राय मानिएगा तो पीला कलर ही करवाइए, समझे? पीला कलर करवाने से बेनिफिट ये होगा, एक तो आपका घर का कलर चेंज नहीं होगा, पहले भी पीला ही कलर था। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि कम कोड में ही आपका काम हो जाएगा। ऐसे एक कलर के ऊपर दूसरा कलर चढ़ाने पे ना ज्यादा कलर लगता है, समझे? ज्यादा कोड मारना पड़ता है, तब फिनिशिंग आता है बढ़िया से। अगर पीला कलर में करवाइएगा तो 2000 रुपया डिस्काउंट भी मिलेगा आपको। अरे नहीं, ये अपना मेहनत बचाने वाला बुद्धि मत लगाओ। एक काम करो, तुम अलग कलर लगाओ। मेरे हिसाब से तुम लाल कलर लगाओ इस बार। अरे सेठ जी पूरा घर में लाल कलर करवाइएगा, अजीब नहीं लगेगा? अरे जहाँ बॉर्डर है वहाँ नहीं कह रहे, जो डिजाइन बना हुआ है ना उसका कलर सफेद रख देना, बाकी लाल करना। अरे पापा हम मजाक किए थे, आप मजाक मत कीजिए। ये कैसा कलर करा रहे हैं? पूरा घर में लाल कलर अजीब सा लगेगा। मेरा मानिए तो लाइट नीला कलर करवाइए, आसमानी कलर अच्छा लगेगा। और उसमें जो बॉर्डर है ना ब्राउन कलर का दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा घर हम लोग का। लाइट कलर कराना चाहिए ताकि घर में गर्मी कम पड़े। समझ में आया ना? उल्टा पुल्टा सजेशन देने में कैसा लगता है सामने वाला को, इसीलिए हम भी लाल कलर बोले। हमको पता था तुमको ये कलर अच्छा नहीं लगेगा, तभी हम बोले। हम पहले ही सोच के रखे हैं कि इस बार कौन सा कलर करवाना है। हम प्रॉपर सफेद कलर करवाएंगे और बॉर्डर काला कलर का देंगे, समझे? अरे पापा जब पहले ही सोच के रखे थे तो इतना टाइम पास क्या किए? सीधे बोल देते ना कि हम ये सोचे हैं। अरे हाँ सेठ जी आप तो हमारा भी टाइम पास कर दिए, फालतू का बोले हमको कलर चार्ट लेके आना। हम फालतू ना मेहनत किए, कलर चार्ट तो आप देख ही नहीं रहे। जब पहले ही सोच लिए थे सफेद करना है तो बता देते, इतना मेहनत क्या करवा रहे हैं? अरे आप पैसा भी तो पूरा लिए है, पैसा में डिस्काउंट दिए, तो हम मेहनत क्यों नहीं पूरा करवाए? अरे सेठ जी इतना भी चालाकी अच्छा नहीं है। अगर आप ऐसा चालाकी कीजिएगा तो हम भी फिर चालाकी करने लगेंगे। मेरा चालाकी फिर आपको भारी पड़ेगा, इसीलिए ऐसा चालाकी मेरे साथ फिर से मत चलिएगा, समझे? अच्छा ठीक है, अब ये सब बात छोड़िए। ये बताइए, अब हम पूरा घर में सफेद कलर करवा रहे हैं, कुछ तो सस्ता पड़ेगा, क्या सफेद कलर तो सस्ता आता है बाकी कलर से। हाँ 2-3 हजार का फर्क आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, बता देंगे आपको हम। और मेहनत जो कम लगेगा ये कहीं नहीं बता रहे, क्या सोच रहे हमको नहीं पता है? अरे वो सब जोड़ के कह रहे 2-3 हजार रुपया कम लगेगा, समझे? ज्यादा गणित मत भिड़ाइए, हम लोग का काम हमको मत सिखाइए। करवाना है आपको तो बोलिए, समय नहीं पास कीजिए, समझे? पैसा देने का टाइम होता है तो ऐसे कस्टमर सब करने लगता है। एडवांस पेमेंट तैयार रखे है कि नहीं रखे? 20% जो बोले थे। अरे हाँ रखे है, कल से काम शुरू हो जाना चाहिए, दे रहा पैसा आपको। अरे झुमड़ू जी कोई मुर्गा उर्गा फंसा है कि नहीं फंसा है? अरे आपके यहाँ क्या झक मारने आए हैं? मुर्गा फंसा है तब ना आपके आए हैं। फंसा है एक बढ़िया मुर्गा को, 80,000 में कॉन्ट्रैक्ट लिए उससे। 80,000 में 1 मंजिल मकान है, 15 दिन में काम खत्म करेंगे, 80,000 झाड़ लेंगे। अरे अच्छा मुर्गा मिला, काफी ज्यादा पैसा तुम तो लेना उससे। कलर कौन सा लगवा रहा है? अरे बोला है सफेद कलर करवा देना और थोड़ा मोड़ा डिजाइन है उसमें काला कलर कर देना। तो सुनिए ना, कलर वो वाला दीजिएगा जिसमें 100 रुपया का कूपन नहीं आता है डब्बा में, वो वाला दीजिएगा, हमारा भी फायदा हो जाएगा। और अपना MRP वाला स्टिकर लगा दीजिएगा, समझे? कंपनी वाला हटा दीजिएगा। अरे हाँ सब हो जाएगा। आज काम कर रहे क्या तुम्हारे साथ? हर बार तो ऐसे ही करते हैं ना, समझाना नहीं पड़ेगा, सब हो जाएगा। और सुनिए वो A1 क्वालिटी का जो पेंट नहीं आता है उसका डब्बा लीजिएगा, और उसमें वो जो सस्ता वाला B1 क्वालिटी का पेंट नहीं होता है वो डाल के दीजिएगा। काहे कि हम कस्टमर को बोले हम A1 क्वालिटी का पेंट लगाएंगे,
फिर बचेगा क्या हमको? B1 वाला डाल दीजिएगा। अरे काम करना, सब में ऐसा नहीं करना। एक दो बाल्टी ले जाना जिसमें A1 भी रहे, समझे? नहीं तो कस्टमर को शक हो जाएगा और पेंट भी बेकार लगेगा। हाँ हाँ, वो देख लीजिएगा, एक दो बाल्टी दे दीजिएगा। पेंट का काम होगा क्या घर पे? हाँ, पेंट का काम होगा। हाँ तो सुनो बाबू, पेंट कर रहे हो ना तो वहीं पे अपना सारा गंदगी करना, हमारा घर के बाहर गंदगी मत करना, समझे? काहे कि तुम लोग का आदत होता है ना, काम उधर करते हो, बगल वाला के यहाँ गंदगी कर देते हो। अरे नहीं 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 करेंगे गंदगी, ज्यादा ज्ञान मत दीजिए, समझे? हम लोग वैसा पेंटर नहीं है, जिसको देखो वो आके ज्ञान देने लगता है। अरे ज्ञान नहीं दे रहा, बता रहे हमारा घर के बाहर हमको गंदगी नहीं दिखना चाहिए। अरे तुम्हारा घर के बाहर हम गंदगी जब किया ही नहीं है तो काहे चिल्ला रहा है रे? हाँ, चिल्ला क्या रहा है तुम? आवाज दिखाता है हमको, ज्यादा बोलेगा तो गंदगी करके जाएंगे, समझा? होशियार बन रहा, अपना घर के भीतर में रहो, हमसे ज्यादा मुंह नहीं लगेगा। हमसे ज्यादा मुंह लगा तो मुंह नोच लेंगे तुम्हारा, बगला कहीं का। अरे तुम हमारा मुंह नोचेगा, मार के देह नहीं तोड़ देंगे तुम्हारा, टगला नहीं था हम, समझा? तमीज से बात करो और अपना काम करो, हमारा घर के तरफ खाली तुम गंदगी किया ना तब तुमको बताएंगे बेटा। हाँ नहीं करेंगे, अजीब पागल है, बकबक कह रहा, चिल्ला रहा, जबरदस्ती कहा के हल्ला कह रहा। सही कहता है, हर शांत इलाका में कोई न कोई खचरा होता है, तुम भी खचरा ही है पागल। मारेंगे डंडा से ना, देह तोड़ देंगे तुम्हारा। खचरा बोलता है, खचरा तुम्हारा बाप होगा, समझा? हम इसलिए बोल रहे थे कि इसका घर में जो भी कोई काम करता है ना, हमारा घर के बाहर गंदगी करके जाता है, इसीलिए तुमको समझा दिए, ऐसा नहीं बाद में हो जाता। लेकिन तुम तो हमको पहले से पागल लगता है। तुम बेटा अगर खाली किया ना हमारा घर के बाहर गंदगी तो देखना तुम्हारा हम टांग कैसे तोड़ते हैं। हाँ नहीं करेंगे, ये टकला बहुत बकवास कर रहा है। जिस दिन काम छोड़ेंगे ना उस दिन गंदगी करके जाएंगे इसके यहाँ। एक तो हम गंदगी करते नहीं है, ऊपर से आके लेक्चर दे रहा है हमको, हमारा प्रोफेसर बनने का कोशिश कर रहा है। हम इसको फिर दिखाएंगे कि जिस कॉलेज का ये प्रोफेसर है ना उसका सबसे बदतमीज छात्र हम ही है। बैड बॉय, हम बैड बॉय, इसको दिखाएंगे हम क्या चीज है। जी तुम लोग रुक का गया रे? हाँ चलाओ जल्दी, रुक जाता है बीच बीच में। अरे एक बात बताइए, आप भी तो मजदूरी ले रहे हैं ना काम करने का, तो फिर आप काम काहे नहीं कर रहे? अरे हम खड़ा होकर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? टाइम पास कर रहे हैं क्या कि काम कर रहे हैं? दिखता नहीं आपको? अरे कहाँ काम कर रहे हैं आप तो खाली उस लोग को समझा रहे हैं। अरे यही मेरा काम है, समझाना उस लोग को। और दूसरा, ये लोग लेबर लोग है, घसैया हो रहा है, पेंटर लोग घसैया नहीं करता है, समझे? जब पेंट का काम होगा ना तब देखेगा हमारा हाथ कितना स्पीड में चलेगा। अरे 3 दिन बाद से आप अपना काम स्टार्ट कीजिएगा पेंट का, और इधर 3 दिन का भी पैसा लीजिएगा। लेकिन अरे आपसे ठेका में बात हुआ है ना, डेली वेजेस का बात थोड़ी ना हुआ है, जो आप वापस से ये सब बात कर रहे हैं। अरे उस ठेका में लेकिन आप हमको बताए थे ना कि आप भी रोज काम करेंगे, लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं आप काम ही नहीं कर रहे। अरे हम ठेका लिए है ना कि 15 दिन में काम खत्म करके देंगे। काम नहीं खत्म होगा तो हमारा ही ना नुकसान होगा, आपका तो नहीं ना होगा। आप शांति से रहिए ना, काम करने दीजिए, समझे? आपको अपना कोई काम नहीं है क्या? जाके दुकान खोलिए, यहाँ क्या खड़े है? अरे हमारा घर में पेंट और हम देखेंगे नहीं क्या? हाँ देखिएगा, काहे नहीं। जब पूरा पेंट हो जाएगा तो हम अपने आपको बुलाएंगे कि आइए देखिए अपना पेंट कैसा लग रहा है आपका मकान, काहे कि उसके बाद ही ना आपसे पूरा पैसा लेंगे। इसीलिए अभी देखने का जरूरत नहीं है, दुकान पे जाके काम कीजिए और हमको मेरा काम करने दीजिए। काम में टोका टोकी कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। अरे हम कोई टोका टोकी नहीं कर रहे, आप हमको बोले थे कि हम 700 रुपया रोज का हिसाब से लेंगे, लेकिन आप काम नहीं कर रहे, तब तो ये फालतू का पैसा लग रहा है ना हमको। उस हिसाब से तो हम हमको बढ़ा चला के बताए। अरे देखिए भाई साहब, हम आपको पहले भी क्लियर बोले थे, मेरे पास और भी कस्टमर है, समझे? हम आपके लिए मरे नहीं जा रहे कि आप हमको काम नहीं दीजिएगा तो हमको खाना नहीं मिलेगा। अगर आप बोलेंगे तो हम अभी भी काम छोड़ सकते हैं, हम चले जाएंगे अपना लेबर लोग को लेके। अरे तो चले तो जाओगे, फिर मेरा 16,000 रुपया कौन देगा हमको? अरे तो आप दुकानदार से ले लीजिएगा ना, जिससे हम पेंट लाए, उसको पेंट वापस कर दीजिएगा। अगर वो पैसा दे देगा तो ले लीजिएगा। अरे कौन सा दुकानदार से पेंट तुम लेके आए, हमको थोड़ी ना मालूम है। हाँ तो मालूम कीजिए ना, आपको तो सब मालूम है ना, बाजार का रेट क्या चल रहा है, कौन ज्यादा ले रहा है कौन कम ले रहा है, तो ये भी आपको पता होगा कौन सा माल किस दुकान का है, तो पता कर लीजिएगा। बोलिए चले जाए हम। अरे ये बुढ़ा तो बहुत ज्यादा होशियार बन रहा है, इससे हमको काम ही नहीं करवाना चाहिए था। पहले से इसका टोन टेटिया लोग की तरह था, बेकार से काम करवा लिए, अब बोल भी नहीं पा रहे कुछ। अच्छा आप अपना काम कीजिए। काला का दो सुनो, घर पे सारा दिन खाली बैठे नहीं रहो, समझे? बाहर जाके बैठो, पेंट हो रहा है, और देखना ठेकेदार कितना काम कर रहा है। शाम में जब हम आएंगे ना तो हमको बताना, तो वो कोरिया के का काम नहीं कर रहा है, हमको बताना क्या क्या काम किया वो। अरे पापा जब ठेका पे काम दिया तो देखना क्या है, आपने करेगा ना जैसे करना है, पैसा तभी ना दीजिएगा जब काम खत्म होगा, तो इसमें देखने का क्या काम है? अरे देखना तो पड़ेगा ना, काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बैठा हो तो नहीं है, ठेका पे दिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके घर पे बैठ जाएंगे। देखना तो पड़ेगा ना, काम कम तो करेंगे तब ना लास्ट में जब पेमेंट का बात आएगा ना तब हम भी कम पैसा देंगे। वो भी बहुत होशियार बन रहा है मेरे सामने, बोलता है ज्यादा बोलिएगा तो हम चले जाएंगे, इसीलिए बाहर जाके खड़े हो जाओ, नहीं तो कुर्सी लगा के बैठ जाओ और ध्यान दो। ठीक है जा रहे हैं, घोड़ा कद्दू को कुछ नहीं बोलिएगा, हम ही को सब बोलिएगा। अरे चलो चलो भाषण मत दो, जाओ चुपचाप से जो बोलते करो। क्या जी बाबूजी बैठा के गया यहाँ पे, नजर रखना काम कर रहा है सही से कि नहीं। अरे नहीं बाबूजी क्या बैठाएगा,
हम यहाँ ऐसे ही बैठे अपना मन से हवा खा रहे हैं। अच्छा, रोज यहाँ पे कुर्सी लगा के हवा खाते हो कि आज ही कुर्सी लगा के हवा खा रहे हो हमको देखने के लिए? अरे आप कोई लड़की थोड़ी ना है जिसको हम देखने के लिए हम बाहर बैठेंगे। आप अपना काम कीजिए ना, जो काम आपको दिया गया है। चुपचाप बैठने दीजिए हमको यहाँ पर। अरे जब तुम्हारा बाबूजी तुमको यहाँ बैठाया है तो चुपचाप काय बैठे हो? हमसे बात करो, हम भी बोर हो रहे हैं बैठे बैठे। कितना अपने आदमी को समझाएंगे इसके चीज। अरे क्या बात करें हम आपसे, आप काम कीजिए ना अपना। अरे एक बात बताओ ना, ये जो तुम्हारा पड़ोसी है टकला, इसका घर पे हम एक लड़की देखे है, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी हमको। वो कौन है, उसकी बेटी है क्या? अरे आप यहाँ काम करने आए कि दूसरा का लड़की लोग को देखने आए हैं? वो उसकी बेटी है, पोती है, नाती है, उससे आपको क्या मतलब है? अपना काम कीजिए ना। अरे यार तुम तो ऐसे चिल्ला रहा जैसे लगता है हम तुम्हारा बहन के बारे में कुछ बोल रहे हैं। तुम्हारी बहन है क्या वो? अरे तुम्हारी बहन होगी वो, समझा? वो मेरी गर्लफ्रेंड है, उससे हमारा शादी होने वाला है। अगर फिर उसके बारे में दोबारा बात किया ना, लात मार के निकाल देंगे तुमको काम से, समझा? अरे तो निकाल देना काम से, नुकसान तो तुम्हारा बाप का है ना, हमारा थोड़ी ना है। हम तो 20% एडवांस ले चुके हैं। हमको धमकी दे रहा कि उसके बारे में बात करेगा तो लात मार के निकाल देंगे। और 1 घंटा जो हम उसको घूरे लगातार, तब तुम क्या कह लिया? हमारा बॉयफ्रेंड बनता है गधा। और सिर्फ खाली हम नहीं घूरे, हमारा आदमी सब भी देख रहा था। और आज तो रोज घूरेंगे उसको, देखते तुम क्या करता है। काहे कि ऐसे भी वो टकला हमसे बदतमीजी किया है बहुत, और तुम भी हमसे बदतमीजी किया है। तुम लोग को ठीक करना पड़ेगा हमको। रे बुढ़ा रे, दोबारा अगर उसको देखा तुम्हारा आंख नोच लेंगे, समझा? वो टकला नहीं हम काला कदू उसका लवर, आंख निकाल कर तुम्हारा गोटी खेलेंगे, समझा? आइंदा तुम देखो तो अगर वो हमको बताई ना, या हम देख लिए तुमको देखते हुए, तब तुमको बताएंगे बेटा। हम अपना बाबूजी का भी चिंता नहीं करेंगे और उनका पैसा का भी। लात मार के तुमको निकाल देंगे, और खाली निकालेंगे नहीं, ऐसा हाल करेंगे ना तुम्हारा कि मोहल्ला वाला देखेगा कि काला कद्दू का गुस्सा कैसा होता है, समझा? अरे ज्यादा मत बोलो, समझा? नहीं तो तुम्हारा बाप भी घर पे नहीं है जो तुमको बचाएगा। तीनों मिलकर इतना मारेंगे ना, हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा। बाहर बैठ के नजर रखता है हम लोग के ऊपर। चलो जाओ अंदर पागल। हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड पे 1 घंटा नजर रखे तो तुमको गुस्सा आ रहा है, और तुम पूरा दिन हम लोग को ताकेगा, और हम लोग तुमको छोड़ देंगे, जुतिया देंगे। निकल यहाँ से। क्या हुआ रे गोरा बच्चा, तुमको कौन मारा है जो हॉस्पिटल में पड़े हुए हो? इंस्पेक्टर साहब, हमको टकला नेता मारा है, बहुत मारा है। मार मार के मेरा पैर तोड़ दिया, और बाकी तो आप देख ही सकते हैं क्या हाल किया मेरा। अब आप ही बताइए, बिना पैर के हम इलेक्शन में कैसे खड़ा होंगे? अरे तुम्हारा उम्र तो 12-13 साल से ज्यादा नहीं लग रहा है। कद्दूपुर में इतना छोटा बच्चा चुनाव में कब से खड़ा होने लग गया? कुर्सी का लालच आजकल सबको हो गया है, बच्चा लोग भी चुनाव लड़ रहा है। लेकिन ऐसा लॉ तो है नहीं, कैसे लड़ोगे तुम? अरे इंस्पेक्टर साहब, नेता अगर चाह लेना तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लॉ तो वही बनाता है और तोड़ता भी वही है। हाँ, ये बात तो सही है। सबसे ज्यादा लॉ कद्दूपुर का नेता ही लोग तोड़ता है। चलो इस बात को छोड़ो, तुम्हारा ये हाल टकला नेता किया है ना, उसको हम बताएंगे। अरे कमिश्नर साहब, हमको आप थाना में काहे बुलाया है? अरे कमिश्नर नहीं, इंस्पेक्टर। बार बार तुमको समझाना पड़ेगा। हमारा इंस्पेक्टर अभी छुट्टी पे गया हुआ है, अभी हम इंस्पेक्टर बने हुए हैं। अगर अभी हम कमिश्नर होते ना तो तुम हमारे सामने बात भी नहीं कर पाते, समझे? तुरंत अंदर डाल देते तुमको। अरे हम कोई झालमुड़ी बेचने वाला नहीं है, हम टकला नेता है, ऐसे अंदर नहीं डाल सकते आप हमको। अरे अभी तुम सिर्फ टकला हो, समझे? नेता नहीं हो। तुम्हारा पोस्ट अभी जा चुका है, ज्यादा बोलोगे ना तो अभी पीछे में 1 डंडा लगाएंगे। चलो ये बताओ, एक छोटा बच्चा को अपने घर पे रख के काम करवाते हो और फिर मार मार के उसका हाथ पैर तोड़ते हो, ऐसा क्यों किए तुम? पता नहीं है तुमको छोटा बच्चा से काम कराना जुर्म है, इलीगल है, और ऊपर से तुम उसको मारे भी हो। ज्यादा कुर्सी का गर्मी आ गया रे साले, कुर्सी के नीचे बम लगा के उड़ा देंगे तुमको साले। अरे पागल इंस्पेक्टर, तुमको बात करने का तमीज है? ऐसे बात किया जाता है एक माननीय मंत्री से? अरे तुम साला बार बार मंत्री मंत्री क्या बोलता है रे? बोल रहे तुम्हारा गद्दी जा चुका है, एक बार भी नहीं बोलेगा आप मंत्री, नहीं तो उठ के एक जूता मारेंगे तुमको। डालो रे साले टकला को अंदर, ठीक करते हैं इसको। अरे तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, नकदी तुम्हारा खा जाएंगे हम। हाँ, जैसे साले जनता का पैसा खाते हो तुम, लेकिन हमारा नौकरी खाना इतना आसान नहीं है, समझे? अरे मुंह क्या देखता है, डालो इसको अंदर। अरे इस साला हमको फिर से जेल में डाल दिया। अब तो गोरा कद्दू भी हमारे साथ नहीं है, और उसका बाप भी हमारे साथ नहीं है, काला कद्दू भी हमारे साथ नहीं है, हमारा पार्टी वाला भी हमारे साथ नहीं है। अब हमको कौन बचाएगा?
और रहा बात उस सुपारी डन का, तो उस तक मेरा मैसेज पहुंचाएगा कौन? ये साला लग रहा हम बदला लेने के चक्कर में और भी ज्यादा उलझते जा रहे हैं। वो चुसेला तो मर गया और टकला भी आज जेल चला गया, और उसको हम जेल से इतना आसानी से निकलने नहीं देंगे। और रहा बात गोरा कद्दू का, तो उसका भी टांग टूटा हुआ अस्पताल में एडमिट है। रास्ता बिल्कुल साफ है, अब हमको मंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अरे इस साला कमिश्नर हमको लॉकअप से उठा के सीधा जेल में डाल दिया। इसको हम छोड़ेंगे नहीं। एक बार हमको हमारा पोस्ट वापस मिल जाए ना, तब इसको बताएंगे हम। साले का वर्दी उतरवा के इसको नंगा नहीं न दौड़ाए तो हमारा नाम भी टकला नेता नहीं। लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आ रहा है, कमिश्नर हमको इतना जल्दी जेल में कैसे डलवा सकता है? और उसका तो हमसे कोई दुश्मनी भी नहीं है। वो चाहता था हमको लॉकअप में रख के भी छोड़ सकता था। पता नहीं, हमको शक हो रहा है कहीं इसके पीछे टकला पार्टी का हेड का तो हाथ नहीं है। अगर उसका हाथ इसमें रहा तो साले का हाथ तोड़ देंगे हम। अरे टकला नेताजी, धन्य हो भाग हमारे जो आप जेल में पधारे। ऐसे यहाँ आने का पीछे का कारण जान सकते हैं हम? अरे तुम तो काला कद्दू का चाचा है ना, तुम इस जेल में क्या कर रहा है? तुमको तो कद्दूपुर का जेल में नहीं रखा गया था, तुमको तो बाहर वाला जेल में रखा गया था, तो तुम यहाँ कैसे आए? अरे बस जैसे आप यहाँ पहुँच गए महाशय, कोई सेवा हो तो बताइए, गुलाम हाजिर है आपका सेवा में। अरे तुम हमारा सेवा क्या करोगे? हम तो तुमको जेल में डलवाए थे ना। अरे देखिए महाशय, गलती तो किसी से भी हो सकता है, आपसे भी हो गया। बस आप हुक्म तो कीजिए, हम आपके लिए जान भी दे सकते हैं। अरे हमको तुम्हारा जान नहीं चाहिए। अगर तुम हमारे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो सुपारी डॉन तक मेरा एक मैसेज पहुंचवा दो। अरे पहुंच जाएगा महाशय। क्या पहुंच जाएगा? हम नेता के अपना मैसेज नहीं पहुंचवा पा रहे जेल से, तुम कैसे मैसेज पहुंचवाओगे उस तक? वो हम देख लेंगे महाशय, इतना तो सेटिंग है मेरा जेल में। लेकिन उसके लिए आपको भी हमको कुछ देना पड़ेगा। क्या चाहिए तुमको? पैसा? कितना पैसा चाहिए बोलो? अरे पैसा तो आप दीजिएगा ही, वो कहाँ जाएगा, वो तो हम ले ही लेंगे। हमको आपका बचिया चाहिए, हमारा ब्याह करवा दीजिए उससे, क्योंकि अब हम पहले वाला चाचा नहीं रहे। हमारे पास अब करोड़ों का संपत्ति है। ये जो जेल देख रहे हैं ना, जिसमें आप बैठे हैं, ये मेरा ही संपत्ति में अब आता है। तो अब आप समझ ही सकते हैं, अगर जेल में सही से रहना है तो मेरा आशीर्वाद का जरूरत पड़ेगा आपको। और अगर आप अपना बचिया का शादी हमसे करवा दीजिएगा तो आपका आशीर्वाद हम ले लेंगे। एक दूसरे के साथ लेन देन चलते रहना चाहिए। काय टकला नेताजी, सही बोल रहे हैं कि नहीं? क्योंकि इससे संबंध में ना मधुरता आती है। अरे बाहर में जाए साले, मधुरता तुम्हारा, आग लगा देंगे तुम्हारा पिछवाड़ा में। हमारा बचिया के बारे में उल्टा सीधा बोलता है तुम। हमारा बचिया से शादी करेगा, दे नहीं तोड़ देंगे तुम्हारा साले औकात भी नहीं हमारा बचिया का नाम लेने का। अरे औकात तो इतना है ना टकला नेताजी कि अभी हम आपका पिछवाड़ा में आग लगा दे। अरे क्या रे साले, तुम हमारा पिछवाड़ा में आग लगाएगा? यही सुनना था हमको। अब हमको ऐसा नहीं लगेगा कि हम जानबूझकर अपने ससुर जी के ऊपर अत्याचार किए। अब हमारा ससुर जी चाह रहा है कि हम उसके साथ कुछ ऐसा करें, तो हम आपके आदेश का पालन कैसे नहीं करें? तो बस आप कष्ट सहने के लिए तैयार रहिएगा ससुर जी। काला कद्दू का तो वीडियो देखे होंगे ना, कैसा कैसा कष्ट हुआ था उसको जेल में, तो बस अब वैसा ही कष्ट आपको भी होगा। अरे क्या मतलब, काला कद्दू के साथ जेल में जो भी हुआ था वो तुम किए थे? अरे यही नहीं टकला नेताजी, काला कद्दू का जेल से निकलना और आपका जेल में अंदर आना, इसके पीछे भी मेरा ही हाथ है। अरे इसके पीछे गोला कद्दू का हाथ है? अरे नहीं नहीं टकला नेताजी, ये तो आपको लग रहा है ना कि गोला कद्दू इसके पीछे है। इसके पीछे हम हैं और हमारा आदमी काला कद्दू है। अरे तुम साले भगवा है, तुमको काला कद्दू झूठ बोल रहा है। गोला कद्दू हमको बोला है कि वो इस सब के पीछे था और हम उसका हाथ पैर भी तोड़ दिए। चुसेला का मर्डर वही करवाया, हमारा पोस्टर भी वही लगवाया था, और आज हम जो जेल में है ना उसके वजह से है, वही हमारा कंप्लेन किया था। अरे ये साला टकला क्या बोल रहा है कि काला कद्दू ये सब नहीं किया है? तो हम जब उसको फोन करके पूछ रहे थे तो वो हमसे झूठ क्या बोल रहा था कि वही टकला नेता के साथ ये सब कर रहा है। उस साले को भी हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन चलो, जो भी हुआ काम तो हमारा हुआ ना, जो हम चाहते थे वही हुआ। और हाँ, उस साला काला कलूठा हमसे 10 लाख रुपया लिया था, बोला था हम कोई बड़ा काम कर रहे हैं, तो जब वो कुछ किया ही नहीं है तो वो पैसा सब कहाँ गया? उस साले से हिसाब लेना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं वो हमको बुड़बक बना रहा है, हमारा पैसा लेके हमारे लिए ही जाल बिछा रहा है। अरे बेटा तुम चिंता मत करो, हम छोड़ेंगे नहीं उस टकला को। तुम्हारा पैर तोड़ा है ना, देखना हम कैसे उसका पैर तोड़ते हैं। क्या समझ के रखा है वो? लेकिन एक बात नहीं समझ में आया बेटा, कल सुबह तक तो वो हमसे अच्छा से बात कर रहा था, कह रहा था हमको मंत्री भी बनाएगा। रात में ऐसा क्या हुआ जो वो तुमको इतना मारा है? तुम कुछ किए थे क्या उसके साथ? अरे हम कुछ नहीं किए थे उसके साथ, उसका पार्टी वाला उसको निकाल दिया था ना, और हमको बाद में कह रहा था मंत्री बनाएगा, तो बस उसको शक हो गया मेरे ऊपर कि हम मिले हुए हैं, हम ही ये सब किए हैं।
और वो जो बोल रहा है ना कि आपको मंत्री बनाएगा, वो कभी मंत्री नहीं बनाएगा आपको। वो एक नंबर का लालची है टकला, वो कभी कुर्सी नहीं छोड़ेगा और ना ही कभी किसी को आगे निकलने देगा। वो सिर्फ हम लोग को इस्तेमाल कर रहा है और हम लोग के घर में लड़ाई लगवा रहा है। और ये भी बता दें पापा, काला कद्दू सही बोल रहा था। टकला नेता मेरा सपना से शादी करवाना ही नहीं चाहता था। वो तो जानबूझ के ये सब किया था ताकि मेरे और काला कद्दू के बीच में झगड़ा हो। वो तो कल रात में हमको उसका पूरा चाल पता चला जब वो हमको अपना असली रूप दिखाया। उस साले को तो अब असली रूप हम लोग दिखाएंगे, तीनों मिलके बांस करेंगे उसको। अरे बेटा, बांस तो उसको हो रहा है, जेल चला गया है। और हमको जो पार्टी का हेड है ना, वो बोला है निश्चिंत रहिए, टकला को निकलने नहीं देंगे जेल से। भगवान का लाठी में आवाज नहीं होता बेटा, जब पड़ता है ना किसी को तो अच्छा से अच्छा आदमी का हवा निकल जाता है। बहुत साला हवा में उड़ता था ना, हम टकला नेता है टकला नेता, उसका पार्टी वाला ही उसको अंदर डलवा दिया। चलो हम तुम्हारे लिए घर से खाना लेके आते हैं, तब तक आराम करो। तुम भी जल्दी से ठीक हो जाओ ना, तब मिल के बदला लेंगे उससे। पापा सुने हैं टकला नेता गोरा कद्दू का हाथ पैर तोड़ दिया है और गोरा कद्दू हॉस्पिटल में भर्ती है, क्या ये बात सही है? अरे हाँ सही है। और तुमको शर्म है? छोटा भाई को चोट लगा है, मिलने भी गए तुम? अरे काय का छोटा भाई, उसको शर्म है? अपना बड़ा भाई को धोखा दिया, उसका गर्लफ्रेंड पर आंख रखता है, वो सुअर है, उसके साथ यही होना चाहिए। उसका हाथ पैर क्या गर्दन भी टूट जाना चाहिए। अच्छा किया टकला नेता भले मेरा दुश्मन है, लेकिन गोरा कद्दू जितना धोखेबाज नहीं है वो। अपना भाई को धोखा दिया और आप भी तो उसी के साथ मिले हुए थे। हम तो आपका अपना बेटा है नहीं, रोड से उठाकर लाए होंगे ना, तभी ना हर बात पर उसका साथ देते हैं। अभी भी उसी का साथ दे रहे हैं, हम पर जो बीत रहा उसके बारे में सोच रहे हैं। जब हम गए थे जेल तो आप मिलने भी नहीं आते, अभी बेटा को चोट लगा तो तुरंत चले गए हॉस्पिटल। यही दिख रहा है आपका प्यार हमको। अरे चुप रहो तुम पागल, तभी ना सुनते हो तुम हमसे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग जो है ना वो घुटना में है। टकला नेता ये सब हम लोग के घर में लड़ाई लगवाने के लिए किया था, हमको गोरा कद्दू सब कुछ बताया है। और तुम कर क्या रहे हो? लड़ाई कर रहे हो। टकला नेता जो चाहता था वही कर रहे हो। अरे वाह, बहुत जल्दी बता दिया गोरा कद्दू आपको टकला नेता का प्लानिंग, और बहुत जल्दी समझ में आ गया आपको उसका प्लानिंग। जब वो पहला दिन प्लानिंग कर रहा था हम तभी बताए थे, तब तो आपको मेरा बात पे विश्वास नहीं होगा ना, कहे कि हमको तो रोड से उठाकर लाते। गोरा कद्दू बोलेगा तो विश्वास कीजिएगा। अक्लमंद तो आप ही हैं, आपका दिमाग है ना दिमाग में, हमारा दिमाग जो है घुटना में, हमको तो अकल है नहीं, हम तो गधा पैदा हुए हैं ना। अरे हाँ साले, तुम गधा ही पैदा हुआ है, इतना समझाने के बाद भी बहस कर रहे हो। रास्ता ढूंढो, सोचो कुछ जिससे टकला नेता से बदला लिया जाए। अरे सोचते आप और गोरा कद्दू हैं पापा, समझे? हम नहीं सोचते हैं।